आज हम पहुँचे हैं अहिरौली दुबौली पंचायत के नरहमा शुक्ल गांव में और यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है, क्या स्थिति है, उसकी सच्चाई आज हम आपको दिखाते हैं। सरकार की तमाम दावा है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर और ज़िला स्तर तक, राज्य स्तर तक तमाम सारा काम किया है। आखिरकार इस पंचायत में एक अस्पताल है जिसका नाम है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आज किस हाल में है मैं आपको करीब से दिखाता हूं। तो चलिए मैं ज़रा प्रयास करूंगा अंदर से दिखाने के लिए कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, पहले बाहर का आप नज़ारा दिखाइए कि ये अस्पताल है और आसपास का क्षेत्र आपको कैसे दिखाई देगा। सफाई के मामले में जैसे स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बढ़िया जो है नमूना आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है और ज़रा इधर दिखाने की कोशिश करिए और हॉस्पिटल की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। मानते हैं कि एक दो दिन अगर बंद है ये अस्पताल तो कचरा हो सकता है, गंदगी हो सकती है, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ही इसमें कभी सफाई कराया गया हो या शायद ही इसमें जो है साफ़ सफाई का काम हुआ हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है, कुछ बच्चों के बारे में, ये सघन दस्त नियंत्रण, ये पखवाड़ा, इसके बारे में कुछ डिटेल लिखा गया है। और आयुष्मान भारत यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना भी इसमें लागू होती है। और इस दरवाजे पे आप देख सकते हैं कि ताला जड़ा हुआ है और अस्पताल का मतलब होता है कि लोगों का इलाज करे, हमेशा ये खुला रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। हम चलिए थोड़ा सा अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई स्टाफ हो तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति है, हम उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी दिखा दीजिए। और यहाँ पे कोई हैं जिनसे हम बात करेंगे जो हमारी मदद करेंगे इसके बारे में बताने के लिए कि आखिरकार क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और कैसे ये चलता है इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले सर आपका नाम क्या होगा? सर मेरा नाम उपकार कुमार सिंह है, यहाँ पर स्टाफ नर्स के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ जी। और ये सप्ताह में कितने दिन तक खुलता है? सर ये सप्ताह में मतलब 4 दिन खुलता है, 4 से 5 दिन खुलता है। मेरी ड्यूटी रहती है, जैसे आज गुरुवार है, आज मेरी नाइट ड्यूटी है तो आज मैं खोलता नहीं है, वो आप आए इसलिए मैंने खोल दिया इसको। और उसके बाद कल शुक्रवार है तो वहाँ से फ्री होता हूँ, तो 8-10 बजे फ्री होता हूँ, आता हूँ यहाँ पर 11:30 बज जाते तो 1 घंटा खुलता, कभी कभी नहीं भी खुलता है। अच्छा, कितने डॉक्टर की यहाँ पे अपॉइंटमेंट है? 2 डॉक्टर है, एक आयुष डॉक्टर है और एक MBBS डॉक्टर है। अच्छा, और अच्छा, यहाँ पे पेशेंट आते हैं क्या इलाज के लिए? पेशेंट अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो ना के बराबर आते हैं, क्योंकि अगर 7 दिन का और औसत निकाल के देखा जाए तो पर डे का कभी 2 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, कभी 1 भी नहीं आते, कभी 3-3 दिन तक नहीं आते हैं। अच्छा, आज हम आए हैं इस अस्पताल में, आज हमने देखा है कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो क्या ये स्थिति हमेशा रहता है कि आज हम दुर्भाग्यवश आ गए, आज हो सकता है किसी कारणवश डॉक्टर साहब नहीं आए? डॉक्टर साहब का जो एक मैडम है, प्रीति मैडम जी, वो ऑलरेडी वहाँ पर क्या नाम है, जो कुचायकोटे ब्लॉक वहाँ पे आते हैं, उनका शायद ऑनलाइन कुछ ऐसा भी बात करी थी मैंने, तो बोल रहे ऑनलाइन भी है, बाकी चीज़ें भी है, तो वो हफ्ते में कभी 1 बार आते, कभी नहीं भी आते। पर हमारे जो आयुष डॉक्टर है वो आते रहते हैं। और आज उनका साथ ड्यूटी है नहीं, कल आए थे, कल तो मैं छुट्टी पे था, तो कल आए थे, खोले भी थे उन्होंने। तो डॉक्टर तो आते हैं पर समस्या वहाँ पर है ना, जो आयुष डॉक्टर आके भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेडिसिन है वो सब एलोपैथी मेडिसिन है। हाँ। जो सब अंग्रेजी मेडिसिन है वो है होम्योपैथी के, तो आके भी क्या करेंगे। अच्छा, और वो आते भी हैं और अपने लेवल पर जितना हो सकता है वो देते भी है। मैं भी BSc नर्सिंग कर चुका हूँ तो मुझे जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं करता हूँ, पर वो डॉक्टर की नज़र में करता हूँ मैं भी, तो वो करते हैं उतना अपने हिसाब से। अच्छा, यानी कि इस पंचायत स्तर की अस्पताल है, यहाँ पे जिस डॉक्टर की ज़रूरत है, जैसे अभी अंग्रेज़ी दवाएं ज़्यादा चलती है, लोगों की बीमारी होता है तो अंग्रेज़ी दवाएं ज़्यादा हेल्प करता है, तो उस हिसाब से डॉक्टर की यहाँ पे जो है एबिलिटी नहीं है, यही है ना? अभी आयुष डॉक्टर सर ने भी लिख के दिया है, उनकी जो होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो लिख के, तो उन्होंने ब्लॉक में लिख के दिया है, शायद वो आगे की प्रोसेस के लिए, पर शायद उसको 1 मंथ हो गया, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, जो मतलब वो आएगी या नहीं आएगा, अभी कोई आगे से नोटिस नहीं है हमारे पास। देखिए, इधर से लिखित दिया भी गया है लेकिन ऊपर से कोई ऐसा अलर्टमेंट नहीं है कि कोई डॉक्टर साहब की नियुक्ति यहाँ पे होगी।
और ये अस्पताल, अगर इस अस्पताल की बेड की अगर हम बात करें तो इसमें कितने बेड की व्यवस्थाएं सर हैं? वैसे तो 6 बेड होने चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर अभी तो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में एक भी बेड नहीं है। एक बेड उधर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, पर वो भी प्रॉपर नहीं है क्योंकि उस पर बेड है तो गद्दा नहीं है, और भी बेड है अंदर पर वो सब टूटे हुए, मतलब वर्किंग कंडीशन में एक भी नहीं है। तो देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का ये जो योजना है, तमाम तरह का योजनाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग में वो तमाम दावे करते हैं कि मेडिकल सेक्टर में हमने तमाम कामें की है, तमाम जो है ऐसे योजनाएं चलाया है जो अपने क्षेत्र के लोगों को या बिहार प्रदेश के लोगों को हित करेगा या लोगों के लाभ में होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत स्तर का, लगभग इस पंचायत में अहिरोली दुबोली पंचायत है ये, और इस पंचायत में 9 गाँव होगा, और 9 गांव के हिसाब से आप जनसंख्या का आकलन कर सकते हैं। और उस 9 गांव के लिए अगर ये अस्पताल है तो उसमें एक भी बेड नहीं है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? और आप अगर बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हमने काफ़ी सुधार किया है, तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पे सच्चाई आपके सामने है। ये सरकार की पोल खुल रही है। अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो मान लीजिए कि डॉक्टर साहब हैं तो ठीक है, हैंडल हो जाएगा, रेगुलरिटी नहीं है डॉक्टर साहब की। अगर इमरजेंसी केस आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? अपने स्तर से आप तो प्राइवेट से हैं, लेकिन तब भी मैंने देखा है कि आपका एफर्ट काफ़ी अच्छा है, आप आते भी हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी केस आता है कभी तो क्या करते हैं आप लोग? सर इमरजेंसी का केस ये है, इमरजेंसी केस तो हमको यहाँ लेना नहीं है, एडिशनल है तो इतने यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब आप यूँ मान लीजिए कोई भी आएगा तो हमको यहाँ से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसे यहाँ पर इतनी हाई फैसिलिटी तो है नहीं जब कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा बहुत है, जब मान लो किसी को एक्सीडेंट हुआ तो उसको कर रहे अपन, लेकिन हाई फैसिलिटी अगर आपको यहाँ इमरजेंसी लेना तो उसके लिए एक आपको एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि मान लो अगर हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं, ये इतना बड़ा अच्छा तो गाँव भी नहीं है जहाँ तो आपको तुरंत सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से रेफर करते समय मान लो अगर 20 मिनट भी लग गए तो पेशेंट तो 20 मिनट सफ़र करेगा ना, तो इस वजह से हम इमरजेंसी तो यहाँ आता भी नहीं है। वो गांव के लोग भी यहाँ आएंगे, वैसे नॉर्मल नहीं आते तो उनको पता है कि कैसी व्यवस्था है तो आएंगे भी नहीं। और सरकार ने तमाम दावा किया और काफ़ी सोशल मीडिया पे प्रचार भी किया कि एक साथ 200 एम्बुलेंस की उन्होंने जो है उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाया। लेकिन एक ऐसा पंचायत है, ऐसा पंचायत का बहुत सारा पंचायत होगा जहाँ एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये है नरहवा शुक्ल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि हमने आपको यहाँ के एक स्टाफ से मिलवाया। अच्छा, अगर यहाँ पे ओपीडी के लिए कोई अलग व्यवस्था है क्या? ओपीडी के लिए ऑफिस या फिर यहीं पे डॉक्टर साहब देख लेते हैं? नहीं सर, यहीं देख लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर देखिए, जैसे अभी सर आते हैं, अब सर के पास डायरेक्ट कोई पेशेंट आ रहा है जी। अब यहाँ पर क्या नाम है, उनसे बोले जाए आप 2 रुपये दीजिए, तो अजीब ही लगता है, क्योंकि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर की डिग्निटी तो मेंटेन करेगा ना। अगर हम जैसे स्टाफ नर्स है, बीएससी नर्सिंग करके आए, अभी देख लीजिए आप सफाई के लिए, सफाई के पैसे मैं खुद देता हूँ या डॉक्टर साहब खुद देते हैं? सफाई के पैसे आप खुद देते हैं? अपने पैसे से देते हैं। देख लीजिए, ये व्यक्ति प्राइवेट से हैं लेकिन सफाई के लिए ये खुद से पैसे देते हैं या डॉक्टर साहब पैसे देते हैं? आपके दावे कहाँ गए, आपके प्रॉमिस कहाँ गए जो चुनावों के दौरान आप करते हैं कि तमाम ऐसे मेडिकल सेक्टर में हमने कर्मचारियों की भर्ती करवाया, तमाम ऐसे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कर्मचारी के अभाव में यहाँ की स्थिति क्या है। अब स्टाफ तो जो यहाँ पे बैठने वाले स्टाफ हैं वो तो सफाई नहीं करेंगे या डॉक्टर साहब सफाई नहीं करेंगे, लेकिन कर्मचारी के अभाव में आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बाहर भी दिखा रहा हूँ जैसे मैंने पहले दिखाया कि क्या स्थिति है यहाँ पे। अच्छा, या कोई पेशेंट आता है चेक कराने के लिए तो यहाँ पे मेडिसिन की व्यवस्था है क्या? हाँ, मेडिसिन है। अच्छा। मेडिसिन ऑलमोस्ट मेडिसिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेडिसिन मैंने खुद इशू करवाई है। अच्छा। और डॉक्टर साहब से सलाह लेके करवाई, तो मैंने मेडिसिन इस हिसाब से भी इशू करवाई है ताकि एक्सपायरी नहीं हो, वेस्ट नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो मैंने 3 महीने पहले मेडिसिन इशू करवाई थी तो अभी भी 40% मेडिसिन मेरे पास है। तो अभी मतलब कोई भी नॉर्मल आएगा पेशेंट तो मेडिसिन की समस्या नहीं है, क्योंकि मेडिसिन और हमको ब्लॉक से भी मिला है जब आप मेडिसिन जितना चाहे उतना इशू कर सकते हैं। मेन समस्या ये है जब सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अब मान लीजिए कोई आएगा, जैसे हमारे ब्लॉक में है, अभी ब्लॉक में जाऊँगा कुछ आईकोट, वहाँ पर जो 1 दिन ड्यूटी करता हूँ वहाँ बहुत अच्छी तरह से सिस्टम है। कोई पेशेंट आ रहा, ओपीडी के टाइम पर आ रहा तो ओपीडी में दिखा रहा, फिर अपना जाके पर्ची लेके जा रहा, डॉक्टर के पास दिखा रहा, जो मेडिसिन है वहाँ मेडिसिन मिल जा रही है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो इमरजेंसी में भी ठीक है, पर्ची कटवा डॉक्टर से दिखा रहे हैं, ड्रेसिंग हो रहा जो भी है, उसके बाद वहाँ पर भी इमरजेंसी में भी मेडिसिन मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सिस्टम क्या है, यहाँ पर एक तो सफाई है नहीं, सफाई को देख के जो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं उसकी तो मना नहीं करता जो मतलब कुछ कहेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे वो खुद सोचेंगे तो ये क्या मतलब इलाज करेंगे। और यहाँ पर सफाई का ये हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमको यहाँ बैठना तो हमको तो करवाना ही है।
अब ऐसे बोला जाए सब पूरी सफाई करवा ले तो हम अपने पैसे से क्यों करवाएंगे। और तो देखिए ये अस्पताल है और जो सरकार की व्यवस्था है जो मिलनी चाहिए इस अस्पताल को सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, जिसके कारण यहाँ के स्टाफ में भी थोड़ी सी नाराज़गी है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए इस विषय पे और आपको सोचना चाहिए कि किस स्थिति में है अभी ये अस्पताल है, तो कम से कम अस्पताल के जैसे तो रखिए। तो मैंने आपको दिखाया कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैसे है, जैसे कि नॉर्मल जैसे बुखार हो गया या फिर नॉर्मल बीमारी हो गया तो आएंगे तो दवा मिल सकता है उनके मोस्ट में जैसे बोल रहा हूँ, जैसे ब्लॉक लेवल पर जितनी मेडिसिन है ना, हाँ। वो सब मेडिसिन यहाँ है। और ब्लॉक लेवल से हमको ये भी बोला गया जो आप मतलब एडिशनल पीएचसी पर मतलब ज़्यादातर फ्लूइड की व्यवस्था नहीं होती, पर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। बोल रहे जो आपको ले जाना चाहिए तो ले जाए, मतलब मेडिसिन के तो मुझे लग रहा है 0.001% भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस यही दिक्कत है कि डॉक्टर साहब समय से नहीं आते हैं। डॉक्टर लोग यहाँ पर डॉक्टर लोग आएंगे, सब व्यवस्था अप टू डेट रहेगा। कर्मचारी जो जितने छोटे कर्मचारी जी। हैं अपने अनुसार प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जो छोटे कर्मचारी हैं वो यहाँ पे समय से आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मोटी रकम पाने वाले, तनख्वाह पाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी देने नहीं आते हैं। बैठे बैठे अस्पताल से ही या जिले से ही अपनी सैलरी पा लेते हैं, लेकिन वो लोग व्यक्ति जो निचले स्तर पे हैं कम समय दें तो ऑलरेडी परसेंट यहाँ पर जुटेगा। तो यहाँ की कमी यही है कि डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। बाकी जो नीचे स्तर के स्टाफ हैं या फिर जो ये अभी हमने बताया इनको, अभी आपने नाम क्या बताया फिर से? उपकार कुमार सिंह जी हैं, ये आते हैं, ये काफ़ी सपोर्टिव है, इनका पूरा प्रयास रहता है जितना संभव हो ये करते हैं, लेकिन कर भी क्या सके जब डॉक्टर साहब ही नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर संभव हो तो हमें वो दिखा दीजिए कहाँ बेड की व्यवस्था कहाँ है। तो उधर है जो उसकी चाबी बंद है। अच्छा जो आगे चलिए, आगे है ये है ना, ये तो स्टोर रूम है इसमें। अच्छा ये स्टोर रूम है। अच्छा यही है, ये बेडरूम है जिसमें जो है पेशेंट को रखा जाता है। कहा गया है कि इसमें 6 बेड की व्यवस्था है, लेकिन अभी उपकार जी ने बताया कि यहाँ पे मुश्किल से 1 बेड भी नहीं है। इसको भी ध्यान देना चाहिए जो इसको मॉनिटर कर रहा है इस चीज़ को। ये हमारे पंचायत स्तर का है और अगर ये व्यवस्था अच्छा रहेगा तो हमारे लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएँ उनको अच्छा मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। बहुत आम आदमी तो ये सोचता है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पैसा छाप रहा है और क्या नाम है पैसे ले रहा है। अगर आज यहाँ 2 रुपये किसी से पर्ची से मांग भी लेते हैं जी, जैसे हम पहले बहुत दिनों से मांगते नहीं थे, पर हमको क्या नाम ब्लॉक से ऑर्डर दिया जब आप 2 रुपये लीजिए यहाँ जमा करना लेना ही है, तो उनसे बोलते हैं जी भाई आप 2 रुपये दीजिए। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते थे भूल गए, कल ला देंगे, ठीक है, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। अभी हमने पिछले शायद 3-4 महीने का हमको बोला है और हमारे सर को भी बोला फ़ोन करके जहाँ पे 1000 या 2000 रुपये हो चुके हैं उसको जमा कीजिए। अब वो भी हमको अपने पॉकेट से जमा करना पड़ेगा और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी वो भी हमको अपने पॉकेट से जमा करना पड़ेगा। तो ये समस्या आ रही है। मेन है सफाई कर्मचारी और एक ओपीडी के लिए जो क्या नाम है डॉक्टर साहब समय से, डॉक्टर साहब तो आ जाएंगे, मेन पे जाते पर्ची काटने के लिए जो डाटा ऑपरेटर होना चाहिए वो भी कहाँ है, वो भी नहीं है। तो देखिए इस अस्पताल में ना पर्ची काटने वाला डाटा ऑपरेटर है और मिला जुला के देखा जाए तो डॉक्टर साहब भी समय से नहीं आते हैं। साफ़ सफाई की कमी है, बेड की कमी है। तो ये नीतीश कुमार की पोल खुल रही है और उनकी जो तमाम योजनाएं हैं उसकी सच्चाई आपको सामने है कि वो कहते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हमने स्वास्थ्य विभाग में किया है। वो व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र उसको दिखाया क्या व्यवस्था है। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो भी दावा है सारा का सारा उसका सब दावा जो है उनका फेल है और तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है वो समस्याएं नहीं है। जो मूलभूत आवश्यकता होती है एक अस्पताल की, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए और तमाम सारी व्यवस्थाएं जो इसको सही करने में ज़रूरत है उसकी, तो उसको इसमें फॉलो करवाया जाए, लागू किया जाए। और ऐसे ही तमाम लोकल खबरों को देखने के लिए आप हर एक तक को फॉलो करें।